यस सर। क्या है बताइए। सर अतिक्रमण विवाद था, उसी को जबरदस्ती मेरा रास्ता फेंक करके सरकारी ज़मीन में घर बना लिया था। तो इस सर को एप्लीकेशन दिए थे खाली करवाने के लिए सर। तो इस CO सर के द्वारा खाली हो गया, लेकिन ज़बरदस्ती वो सब गाय बकरी सब बांध रहा है वहीं पे, माना कि दाने पर बोलता है। CO साहब बताइए। पंडारा खाली करा दिए हैं आप, जिनका रास्ता था उसको खाली करा दिए, लेकिन ये कह रहे हैं वो बदमाशी कर रहा है, फिर से वहीं गाय बकरी बांध रहा है और वो रख रहा है, नाद रख रहा है। तो क्या समाधान होगा उसका? सर इनका समाधान यही है, रास्ता वहाँ पे पास हो जाता है, ठीक रास्ता मिल जाएगा सर। हाँ वो तो ठीक है, रास्ता बनाने का अपना बनाएंगे, लेकिन आप एक बार फिर से जाके समझा दीजिए उन लोगों को, ठीक है? और नहीं सर वैसे दिए हुए थाना स्कूल चौकीदार को नियुक्त करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ बांधे उनके नहीं ऐसे नहीं करते तो बोल देते सर FIR कर दीजिए। आप और थाना प्रभारी एक बार देख लीजिए, उसको वार्न कर दीजिए, समझौता करा दीजिए इन लोगों में। अब नहीं होगा तो फिर FIR दर्ज करिए, कड़ी कार्रवाई करिए, दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ठीक सर, ठीक और दाम की मर्डर कर देंगे। हाँ हो जाएगा, जाके देखेंगे CO साहब और थाना। थैंक यू सर। मेरा परिवार है। अच्छा, ये ऑफलाइन रसीद कटा है, ऑनलाइन के लिए सर ऑफलाइन कटा है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है? जी नहीं चढ़ा है। आवेदन दिए हैं, कब दिए थे आप? ये करीब हम 5-6 महीने से सर लगे हुए हैं। मसूरी में आए, फिर मसूरी लोक अदालत में भी गए, पटना भी आए, यहाँ से रात पटना से गए। हाँ CO साहब बताइए क्या किए इसमें आप? प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ सर हाँ इसमें इनका ऑफलाइन से ऑनलाइन था सर। तो हम लोग किसी रात को भेजे थे प्रतिवेदन सर, अनुमोदन मिल गया, उसके पश्चात इनका ऑनलाइन कर दिए सर और रसीद भी निकाल दिया। मिला आपको? जी नहीं मिला है सर। तो आप भेजे हैं प्रतिवेदन में? जी सर, सुशांत जी को भेजे, सरवर जी को भेज दिए सर। तो इनको कर रहा था सर। तो इनको क्यों नहीं दिए हैं परिवार को अभी तक? हम लोग डिसीजन हाल में आया सर, तो हम लोग कल प्री निकाल रहे थे तो नहीं निकल रहा है। आपको मिला है? जो सर दिया गया वो लगा यही है। जी सर। देखिए इसको चेक कर लीजिए, आपका खाता खसरा रकबा सब यही है। अगर यही है तो अभी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब बैठ जाइए, आराम से चेक करिए उधर। हम RWD से हैं, ग्रामीण कार्य से। इस सर हम लोग का जो रोड है वो 2022 में भी बन चुका है और अभी अनुरक्षण अवधि में है। उसमें सर कोई कंस्ट्रक्शन करने में हम लोग को अभी वैसा कोई प्रोविजन है नहीं। अगर नगर पंचायत से हमको कलवर्ट बनाना होगा तो NOC का मांग करेंगे, हम लोग दे सकते हैं। तो NOC की मांग तो किए हैं लोग? किया सर, लेकिन ये सिर्फ फाइल में डाला हुआ है सर, वहाँ नहीं पहुँचा है सर। अच्छा, हम गए थे सर वहाँ ब्लॉक में। हाँ पंचायत सचिव से भी पूछे, मुखिया जी से भी पूछा, तो बोले कि हमको कोई चिट्ठी नहीं मिला है। हाँ और तो तुमको मांग तो करना चाहिए ना सर, इनसे या करके लेना चाहिए चिट्ठी, और चिट्ठी लेकर के हमको नाला बनवा दे ताकि हमारा खेत आबाद हो जाए सर। अच्छा, आज 5 वर्षों से सर मेरा खेत भर्ती कर हुआ है सर। तो ये इसमें BDO फतुहा को नहीं बुलाए थे? BDO फतुहा से रिपोर्ट लीजिए। इसमें तो इनका ग्रामीण कार्य विभाग का नहीं है, वो NOC देने के लिए तैयार है। ये आए थे सर वहाँ पर सर। हाँ ठीक है, लोक अदालत में तारीख पर 23 सर बोले थे कि हम NOC देने के लिए तैयार। और वो नाला बना है पंचायत से? जी सर। हाँ तो उसी निधि से उसको NOC लेकर के उसको उस पार कर दें। जी जी जी, BDO साहब का काम। हाँ तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी फतुहा से कहिए, जांच कर लेंगे, जांच करके समाधान करके और प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। इनको 1 माह का समय दे रहे हैं और इसमें इनका समाधान कर देंगे NOC लेकर के। ये भी लिख दीजिएगा कि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता उपस्थित हैं और वो कहे हैं कि अनापत्ति मांगा जाता है तो हम उपलब्ध करा देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अनापत्ति प्राप्त करके ऑलरेडी भेजे हैं सर, लेकिन उनके पास पहुंचा नहीं है सर। नाला को उसको ह्यूम पाइप से वो उस पार करा देंगे। ठीक है। हाँ तो पक्की दरगाह का तो अतिक्रमण मुक्त फिर आपको कराना चाहिए ना, जब वो सरकारी है तो, सार्वजनिक है तो। हाँ तो उसमें भी अतिक्रमण है पक्की दरगाह में? पक्की दरगाह
उसमें मकान बना हुआ है। नहीं, वो सार्वजनिक है तो फिर वो कैसे को रखेगा किसी निजी व्यक्ति को? उसको आप अतिक्रमणवाद शुरू किए हैं पक्की दरगाह का? कभी नहीं। अरे कस्टोडियन कोई सार्वजनिक चीज का है तो वो अपना बिजनेस करेगा, प्राइवेट लोगों को बसाएगा, रखेगा, दुकान चलाएगा। अब उसको नोटिस करके पूछिए। आप अतिक्रमणवाद प्रारंभ करके नोटिस करके पूछिए, जांच करा लीजिए कि कौन कौन लोग अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। अब वहाँ मौखिक कोई बोल देगा हमको ये रखे हैं वो रखे हैं, वो सार्वजनिक चीज है तो वहाँ नहीं ना वो अलाउ किया जाएगा। जो रखा वो बताएगा ना किस परिस्थिति में रखा है, किस प्रावधान के तहत रखा है। वहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं ना है वो किसी को, किसी एक व्यक्ति को। वो सार्वजनिक जगह है तो उसको आप अतिक्रमणवाद शुरू करके उसका अतिक्रमण हटाइए। दूसरा, कच्ची दरगाह के मामले में आपका कहना है कि वो निजी है खतियान में, यही कहना है। इस पर आपका क्या कहना है? निजी पर तो ये नहीं हटा सकते। उसमें लिखा हुआ है लगान माफी न्याज दरगाह। हाँ, तो उसका तो निजी, उसका मतलब बेलगान जमीन दरगाह के नाम से वो जमीन है सर। हाँ। और ये कब्रिस्तान का जो बात बोल रहे हैं, जो मकान बना हुआ है उस कब्रिस्तान का भी रसीद कट रहा है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड दर्ज किया है? क्या है दर्ज? वक्फ बोर्ड में दर्ज किया है। ये तीनों प्लॉट का जो नाम ले रहे हैं ना, हाँ। 27, 28, 29, हाँ। ये जो कह रहे हैं कि निजी कच्ची दरगाह का, कच्ची दरगाह का, हाँ, वो वक्फ बोर्ड में एंट्री हो चुका है। हाँ, तो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं आदेश दे रहा है? उसको पावर है अतिक्रमण हटाने का। वो तो वहाँ पर झमेले चल रहा है। हाँ। वहाँ तो कमेटी का अभी झंझट चल रहा है। ना, उसमें सीईओ को पावर नहीं। आप वक्फ बोर्ड में आवेदन दीजिए, इनका आवेदन वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दीजिए। वक्फ बोर्ड स्वयं सक्षम है, सुनवाई करता है जी। और अगर अतिक्रमण है तो आदेश पारित करता है। आदेश का अनुपालन सीईओ और एसडीओ कराएंगे। ठीक है ना? वक्फ बोर्ड की संपत्ति। अच्छा, रसीद का वहाँ से ऑर्डर आया है तीनों प्लॉट का, इसका रसीद कैंसिल किया जाए, मोटेशन किया जाए। कहाँ से आया? वक्फ बोर्ड से। हाँ, तो ये बताइए, वक्फ बोर्ड से आदेश आया है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कच्ची दरगाह के मामले में ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से आदेश आया है कि जो निजी रसीद है वो गलत है, उसको कैंसिल किया जाए और दरगाह के नाम से म्यूटेशन किया जाए। इसका अनुपालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उपलब्ध करा दीजिए। एकदम मेरे पास है, जब भी हम दिखा देंगे। बताइए, सोमवार को कितने बजे आपसे मिलेंगे? ठीक है, आप 10 साढ़े 10 बजे के बीच में मिल लीजिए, एक बार उपलब्ध करा दीजिए। आप ले लीजिए, उसको वेरीफाई करना हो तो आप वक्फ बोर्ड से वेरीफाई कर लीजिएगा। और वक्फ बोर्ड का जो आदेश होगा वही सक्षम प्राधिकार है, उसमें आपको एडजुडिकेशन का पावर नहीं है, सिर्फ आदेश का अनुपालन करना है। और अगर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो आप वक्फ बोर्ड को रेफर कर देंगे और जो आपत्ति करता है उसको कहेंगे कि आप वहीं जाके अपनी बात रखिए। ठीक है, वक्फ बोर्ड का जो आदेश होगा उसका रिव्यू सिर्फ कोर्ट कर सकता है। ठीक है ना? तो आप उसका अनुपालन करिए, कोई आपत्ति है तो वक्फ बोर्ड को रेफर करिए। आपको 10 बजे 10 साढ़े 10 में आपको बता देंगे जाकर। और एक उपलब्ध करा कब्रिस्तान में नोटिस करवावे, खाली करवावेंगे। कौन सा कब्रिस्तान? वही पक्की दरगाह का। हाँ, पक्की दरगाह। हाँ, इसलिए कि वो घर में जरूर आम लिखा हुआ। हाँ, ठीक है, घर में जरूर आम कब्रिस्तान है। घर में जरूर आम है तो इनको सक्षम है, कराएंगे। तो आप अतिक्रमणवाद शुरू करिए उसको। ठीक है ना? आपको 3 माह के अंदर उसको निष्पादित करिए, 3 माह के अंदर। ठीक है। गुलाटी ओंकार नाथ वर्मा, लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी फुलवारी से। बैठा जाए। क्या मामला है? मामला सर है, खाता नंबर सर है शुरू में है, कर्मचारी है गलती अथी कर दिया है। हाँ, क्या किया है? मैंने गलत लिख दिया खाता नंबर, और यह कोऑपरेटिव से 86 में सर लिए थे। उसके बाद उसको हम फाइलिंग भी करवा दिए। तो अब हम सर रसीद से रसीद, मेरी गलती है सर, रसीद से रसीद कटाते चले गए, उस समय ठीक नहीं। तो कब त्रुटि हुई थी? त्रुटि सर शुरू में लगता है कर दिया है सर। हाँ। 487 की जगह पर 489 लिख दिया है। कब? तो मेरे पास लगभग
लगभग 80-85 के आसपास। कब का मामला? 86 के बाद सर। हाँ 87 में तो रोज पानी जमन दी 80 किलो जमन दी है। हाँ आप बताइए ना, हमको दिखा के आप बताइए क्या बात ये है। 489 सर इसमें खाता है। हाँ, ठीक। ये चाहते हैं 487 करने के लिए। हाँ तो पुरानी जमन इसी के अनुसार ऑनलाइन जब हुआ हाँ। 489 ही है सर। तो 489 है जमाबंदी में, ओरिजिनल जमाबंदी में उसका सुधार ये चाहते हैं तो कैसे होगा? कौन सक्षम प्राधिकार? अपर समर्पण पुरानी बंदी है सर। हाँ अपर समर्पण दिया गया वो गलत है। जमन सुधार बाद बात करेंगे। हाँ तो अपर समर्थक यहाँ ये खाता भी सुधार हो सकता है। ये अपना साक्ष्य देंगे, फिर खतियान वगैरह सब देंगे, और फिर नापी करके फिर इनको देखेंगे कि जो इनका है उसी पर है कि नहीं, और वह जो सर्वे है वही खाता का सर्वे है कि नहीं, हाँ, ठीक। उस सब साक्ष्य के बाद। तो आप अपर समर्थक यहाँ भेजे? नहीं सर। क्यों नहीं भेजे आप? एक आपको बात जब सर लगता है कि सक्षम प्राधिकार अपर समर्थक बैठ जाइए तो सब कागज बना करके इनका आवेदन ले करके अपर समर्थक को भेज देना चाहिए था। वहाँ अपनी बात रखते और वहाँ सुन करके वो आदेश पारित करते देख करके। एक बार सर देख लिया है सर, सीओ साहब लिखे हैं सुधार के अति करने के लिए, उसके बाद भी कर्मचारी उसको कोई अति नहीं किए, रिस्पॉन्स कुछ नहीं किए। 4 बरस तक सर हमको सर सब नहीं, सीओ साहब ने चाह के भी सुधार नहीं कर सकते। तो जो भी करता था उसमें अति करना चाहिए तो था। आपको बता दिया कि अपर समर्थक यहाँ होगा तो अपर समर्थक नहीं, यहाँ वाद काहे नहीं दायर किए जमाबंदी सुधारवाद? तो उस समय सर वहीं से होता था सर। मेरा 2021 का सर है। आप बना के भेजिए सर। ठीक है, आप सब इनका आवेदन जो भी है उसका जांच पड़ताल करके आप अपर समर्थक के न्यायालय में भेजिए। ठीक है, और आप अपना पक्ष अपर समर्थक के यहाँ साक्ष्य सहित रखिए। वही सक्षम प्राधिकार है, अगर संतुष्ट हैं तो आदेश कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है जी सर। हाँ, तो वही तरीका है, नहीं फिर दौड़ते रहिएगा यहाँ वहाँ। हम उनको बोल रहे हैं और 4 बरस से तो दौड़िए रहे हैं सर। तो सही जगह गए होते हैं तो पहले तो सर वहीं से होता था सुधार। नहीं यहाँ से ADM कहाँ से? अपना माइक बंद कर लीजिए। वहाँ सुधार में जो कोई अगर क्लरिकल मिस्टेक है, कुछ भूल से हो गया है, तब वो सुधार कर सकते हैं। आप सीधे सर लिख दिए, सुनिए ना, सीधे खाता कर रहे हैं बदलने के लिए। आज जगह है 86 के बाद, आप 86 के बाद आज जगह कर रहे हैं खाता बदल दीजिए। उनको पावर है कि खाता बदल देंगे? नहीं सर, सुधार करने के लिए। सुधार आपके कहने से नहीं हो जाएगा। जब इसमें लिखा हुआ है, ओरिजिनल जमाबंदी में लिखा हुआ है, तो आपके कहने से नहीं सुधार हो जाएगा, वो कोर्ट से होगा। सर हम तो कागज इसी का दिए थे लगा के। फिर कोई भी आएगा कहेगा नहीं हमारा सुधार कर दीजिए, आप ही का कोई दूसरा करा लेगा। ये कोर्ट से होगा, अपर समर्थक के कोर्ट से उनको पावर है। हम बोल रहे हैं कि सीओ साहब भेज देंगे आवेदन आपके बिहाफ में जांच पड़ताल करके। आप अपना पक्ष वहीं रखिए और बोलिए 3 माह के अंदर सबको सुन के मुखर आदेश पारित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अजय कुमार। अजय कुमार जल्दी भेजिए। तो आपको पहले भेज देना चाहिए था। 6 महीना तक यहाँ जब द्वितीय अपील में आएंगे तब आप भेजिएगा प्रस्ताव। भेजिए 1 सप्ताह के अंदर, फिर इनको डेट दीजिए। 1 सप्ताह के बाद सुनिए, अगर आपका अपर समर्थक यहाँ चला जाएगा तब फिर आप नहीं आइएगा, है ना। लेकिन सीओ साहब को रिपोर्ट देंगे कि अपर समर्थक यहाँ भेज दिए न्यायालय में। हाँ दीजिए। 19/7 को नहीं समाधान होगा तब आइएगा। अगर हो जाएगा वहाँ चला जाएगा तब फिर नहीं आइएगा। 19/7 को हम सुनेंगे। ठीक, नेक्स्ट मसौड़ी का। मसौड़ी सीओ साहब हैं मसौड़ी। तो ये आपका जो मामला था ये मिलाए हैं, आपने ऑनलाइन कर दिया है, अच्छी बात है। इन्होंने मिलाया है तो ये कह रहे हैं कि एक इनका खेसरा छूटा हुआ है। कितना? 360 जो रजिस्टर्ड टू पे जितना था सर, ये ऑफलाइन को ऑनलाइन अवेलेबल था। हाँ। रजिस्टर्ड टू जिस तरह ऑफलाइन था सर, एग्जैक्ट उसी तरह हम लोग ऑनलाइन कर दिया है। हाँ तो ठीक है। तो ये इनके रसीद में 360 लिखा हुआ है, तो क्या आपके पंजी 2 में 360 नहीं है इनके नाम पर? नहीं सर, पंजी 2 में चेक करके बताइए। चेक करके बताइए। अगर नहीं है इनके नाम पर तो किसके नाम पर है? ये तो कह रहे हैं इन्हीं का है, रसीद कटी है इनकी। इसको चेक करा लेंगे सर, होगा तो इसको ऑनलाइन कर देंगे, छूट गया होगा तो। अभी तक काहे नहीं कराएगी 360 का? आप बताइए ना, अभी हम सुन रहे हैं। आप मंगा लीजिए, पंजी 2 मंगा लीजिए, बात कर लीजिए, हमको बताइए। 10 मिनट के अंदर बताइए। ठीक, आप बैठ जाइए।